गजब है, एब्सोल्युटली फाइन। क्या आपको पता है जो ड्रैग हेडशॉट है वो फ्री फायर में शुरू से नहीं था? और आपके मन में तो ये बात जरूर आई होगी सिर्फ फायर बटन को ऊपर ड्रैग करने से हेडशॉट कैसे लगता है? तो क्या एक ग्लिच है जो फ्री फायर कभी भी ठीक नहीं कर पाया? तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ 5 मिस्टीरियस फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जिनके बारे में आई एम श्योर आप में से एक भी बंदे को नहीं पता होगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो का अंत तक जरूर देखना। पहले बात करते हैं 5th नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है जिसके बारे में आई एम श्योर आप में से एक भी बंदे को नहीं पता हो। तो क्या आपको पता है आज से करीबन 2.5 साल पहले फ्री फायर में बहुत ज्यादा घास हुआ करती थी। और अगर मैं आपसे पूछूं आखिर वो घास रिमूव क्यों हुई, और मेरे को ये चीज पता है कि आप लोग यही बोलोगे कि उसमें शायद बहुत ज्यादा कैंपिंग होती थी इसलिए फ्री फायर ने उसको रिमूव किया, लेकिन ये चीज कम्प्लीटली गलत है। फ्री फायर का सबसे पहला ग्लिच इसी घास में हुआ था। अब आप लोग बोलोगे ऐसा कौन सा ग्लिच है जो हमें नहीं पता है? तो करते बात आज से 2.5 साल पहले जब फ्री फायर में बहुत ज्यादा घास हुआ करती और उस टाइम पे शुरू हुआ था फ्री फायर का सबसे पहला ग्लिच। और वो ग्लिच यही था कि अगर फ्री फायर में कोई घास के अंदर एनिमी छुपा होता था उसको आप ऑटो एम से मार ही नहीं सकते थे। मतलब डिफॉल्ट एम घास में जो एनिमी छुपा होता था उस पर वर्क ही नहीं करता था और वो आपको डिफॉल्ट एम से मार सकता था लेकिन आप उसको नहीं मार सकते थे। आप ये चीज बस इमेजिन करो, आपके सामने बंदा घास में छुपा है, वो आपको इजीली मार पा रहा है लेकिन आपका एम उसकी तरफ जा भी नहीं रहा है। और इसी ग्लिच को ठीक करने की फ्री फायर ने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन एक ग्लिच पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं हो पाया। और इसी चीज के कारण बाद में फ्री फायर ने गेम से घास ही रिमूव कर। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? विच आई एम श्योर आपको नहीं पता होगा लेकिन फिर भी मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए तमाशा नाम का एक न्यू अर्निंग एप्लीकेशन लाया हूं जिसमें आप घर यहाँ पे विड्रॉ का मिट्टी मिलेगी। तो आप लोग पता है आज से करीबन 1 साल पहले आप गाड़ी के ऊपर ग्लू वॉल लगा सकते थे लेकिन वही चीज अगर आप अभी के टाइम में ट्राई करोगे तो आप गाड़ी के ऊपर क्या गाड़ी के आसपास भी ग्लू वॉल नहीं लगा सकते हो। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्यों हुआ कि अभी के टाइम में हम गाड़ी के आसपास भी ग्लू वॉल नहीं लगा सकते? तो मैं आपको बताता हूँ कि फ्री फायर का अभी तक का सबसे बड़ा ग्लिच गाड़ी के साथ ही हुआ था। आप लोग अगर गाड़ी के ऊपर ग्लू वॉल लगाते ये चीज पता होगा लेकिन इस ग्लिच को ठीक करने के लिए फ्री फायर ने 4 महीने तक ट्राई किया लेकिन फिर भी ये ग्लिच थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ। बाद में जाके फ्री फायर ने गाड़ी के ऊपर ग्लू वॉल लगाने का ऑप्शन ही रिमूव कर दिया और इसी चीज की वजह से अभी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। जब गाड़ी आसपास होती है, एनिमी आगे से फायर कर रहा होता है, हम लोग ग्लू वॉल ही नहीं लगा पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ग्लिच आखिर कभी ठीक क्यों नहीं हुआ? और इसका आंसर बस यही है कि फ्री फायर का जो मैप है वो बहुत कम एमबीज पे है और इतने कम एमबीज पे इतना बड़ा मैप बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और आपने ये चीज भी नोटिस किया होगा कि आप पानी के अंदर भी स्विम नहीं कर सकते हो क्योंकि वो पानी बस ऊपर से एक लेयर है। और सेम चीज फ्री फायर के जमीन के साथ भी है। मतलब फ्री फायर का जो जमीन है वो बस एक लेयर है और अंदर से सिर्फ ओपन स्पेस है और इसीलिए जब आप गाड़ी के ऊपर ग्लू वॉल लगाते थे वो सीधे उस लेयर के अंदर चली जाती थी। और इस ग्लिच को ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका था, जो मैप के अंदर ओपन स्पेस है ना उसको पूरा फिल किया जाए। लेकिन उस एक चीज की वजह से गेम का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता जो कि ऑब्वियसली फ्री फायर नहीं चाहता था और इसी चीज की वजह से गाड़ी के ऊपर ग्लू वॉल लगाने का ऑप्शन ही हटाया गया। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। अब बात करते हैं 3rd नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है जिसके बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो पहले अगर मैं आपसे बोलूं जो स्नाइपर का नो रिलोड ट्रिक है ना वो ट्रिक है कि वो ग्लिच है। आई नो आप में से बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि वो ग्लिच है लेकिन आप उसको कम्प्लीटली ग्लिच नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो फ्री फायर में शुरू से ही रहा है। मतलब फ्री फायर में स्नाइपर चलाने का मैकेनिज्म शुरू से ही ऐसा ही रहा है। बात बस इतनी है कि शुरू में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे और मैं ये चीज भी जानता हूँ कि किसी भी गेम में स्नाइपर चलाने का मैकेनिज्म ऐसा नहीं है। तो आपके मन में तो बात जरूर आई होगी अगर स्नाइपर चलाने का ओरिजिनल मैकेनिज्म नहीं है तो आखिर रिमूव क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे बस 2 रीजन है। पहला रीजन यही है, जब से फ्री फायर लॉन्च हुआ तब से स्नाइपर चलाने का मैकेनिज्म ऐसा ही है। हो सकता है ये फ्री फायर में जानबूझ के रखा हो या तो ये भी हो सकता है कि ये फ्री फायर में गलती से रहा हो। और आप तो ये चीज जानते हो कि जो भी चीजें फ्री फायर में शुरू से ही है वो रिमूव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा बड़ा रीजन यही है कि फ्री फायर ने एक ओबी अपडेट में बोला था हम लोग इस नो रिलोड ट्रिक को रिमूव करेंगे लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं किए और इसीलिए रिमूव नहीं हुआ क्योंकि वर्ल्ड के बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज के अगेंस्ट हो गए। इन शॉर्ट सिर्फ इंडिया के ही प्लेयर्स थे जो चाहते थे कि ये रिमूव और ऑलमोस्ट बाकी सर्वर्स के सब प्लेयर्स ने बोला कि ये रिमूव नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अभी भी आपको स्नाइपर का नो रिलोड ट्रिक या ग्लिच देखने को मिलता है। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर
बोलना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है, जिसके बारे में आई एम श्योर आप में से एक भी बंदे को नहीं पता होगा। तो क्या आपको पता है पहले 4 सीजन तक ड्रैग हेडशॉट का नामो निशान ही नहीं था कहीं पे। मतलब आप लोग चाहकर भी ड्रैग हेडशॉट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि तब गेम का सेंसिटिविटी बहुत कम था। और फिर आया एक ओबी अपडेट जिसमें फ्री फायर ने गेम का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी इंक्रीज किया, और उसी के बाद फ्री फायर का गेम प्ले स्मूथ हो गया। और मैं ये चीज प्रॉपरली इसीलिए जानता हूँ क्योंकि पूरे इंडिया सर्वर में सबसे पहला ड्रैग हेडशॉट का वीडियो मैंने ही बनाया था। और उसी ओबी अपडेट के बाद फ्री फायर में ड्रैग हेडशॉट आया। और आप ये चीज क्लियरली बोल सकते हो कि ड्रैग हेडशॉट सेंसिटिविटी ग्लिच की वजह से आया। मतलब ड्रैग हेडशॉट एक ग्लिच है जो कि फ्री फायर कभी भी ठीक नहीं कर सकता है। अब आपके मन में तो बात जरूर आएगी कि ड्रैग हेडशॉट का ग्लिच ठीक क्यों नहीं हुआ कभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्री फायर में ऐसी बहुत सारी ट्रिक शुरू से ही रही है जिससे हेडशॉट लगता था। जैसे कि बहुत ही फेमस सिटअप हेडशॉट ट्रिक था, लेकिन वो भी बाद में रिमूव हो गया। अब आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे अगर सारी हेडशॉट ट्रिक्स रिमूव हो गई तो ये ड्रैग हेडशॉट ट्रिक रिमूव क्यों नहीं हुआ। आपको तो ये चीज पता होगा कि फ्री फायर के अलावा कोई भी ऐसा गेम नहीं है जिसमें फायर बटन को ड्रैग करने पे हेडशॉट लगेगा। मतलब ड्रैग का मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा अजीब है। और इसके भी ना रिमूव होने के पीछे 2 रीजंस है। और पहला रीजन है डिफॉल्ट एम। जब तक फ्री फायर में ऑटो एम है तब तक ड्रैग हेडशॉट रिमूव नहीं हो सकता है। और दूसरा रीजन यही है कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं चाहेगा कि ड्रैग हेडशॉट रिमूव हो, क्योंकि अभी के टाइम में फ्री फायर 90% से भी ज्यादा ड्रैग हेडशॉट पे ही डिपेंडेंट है। तो क्या आपको इसके बारे में पता था कि ड्रैग हेडशॉट एक ग्लिच की वजह से फ्री फायर में आया और एक ग्लिच कभी भी रिमूव नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो हमारा फैक्ट आता है, जिसके बारे में आई एम श्योर आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा। तो जितने भी प्लेयर्स फ्री फायर खेलते हैं उन सबके मन में तो ये बात एक बार जरूर आई हो कि आखिर फ्री फायर में डिफॉल्ट एम यानी कि ऑटो एम क्यों है। ऑटो एम का मतलब सिंपली एम असिस्ट होता है। मतलब आपको ज्यादा एम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका अगर एम एनिमी के ऊपर 100% भी अगर नहीं होगा, थोड़ा आसपास भी होगा, फिर भी एनिमी को फायर आएगा। उसी चीज को बोलते हैं ऑटो एम, जिसमें एम अपने आप एनिमी की तरफ जाता है। तो क्या आपको पता है सिर्फ फ्री फायर ही इकलौता गेम है जिसमें इतना ज्यादा डिफॉल्ट एम है। और यही डिफॉल्ट एम फ्री फायर को बाकी गेम से अलग बनाता है। लेकिन सिर्फ फ्री फायर में ही डिफॉल्ट एम क्यों है, क्या आपने ये चीज कभी सोची है? और इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। फ्री फायर में डिफॉल्ट एम सिर्फ इसीलिए है क्योंकि फ्री फायर का गेम प्ले बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और ऐसा कोई भी मोबाइल बैटल रॉयल गेम नहीं है जिसमें इतना फास्ट गेम प्ले होगा। और अगर फ्री फायर में डिफॉल्ट एम नहीं होता तो आपको एनिमी के ऊपर एम करने में घंटे लग जाते, क्योंकि हमारी गेम में मूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा फुल कंट्रोल पे खेलना कितना ज्यादा मुश्किल है। तो क्या आपको इसके बारे में पता था? मेरे को कमेंट्स में जरूर बोलना। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और 3 साल हो चुके और अभी भी हम लोग 1 मिलियन नहीं पहुंचे, तो कर दो यार। बाय बाय, आई लव यू ऑल।